मूवी की स्टार्टिंग में हमको टैंग नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसको जल्दी चलने के लिए बुला रहा था क्योंकि वो बहुत देर से दुल्हन का इंतजार करवा रहा था, यानी कि शायद आज टैंग की शादी थी। फिर मूवी पास्ट में आ जाती है। 1994 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग हाई स्कूल स्टूडेंट था 16 साल का और आज वो स्कूल की ओर जा रहा था। वहाँ पर उसके बेस्ट फ्रेंड बो से मिलवाया जाता है। वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। और वहीं फिर हम डेव को देखते हैं जो कि उस ग्रुप का भुक्कड़ इंसान था। वहाँ स्कूल पहुंचकर वो लोग हंस से मिलते हैं और वो उनके ग्रुप का सबसे शैतान लड़का था। और डैन के सभी दोस्त एक दूसरे से काफी अलग थे और उन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन्हें सू बहुत पसंद थी। वैसे सू क्लास की बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी और सबसे सुंदर भी, लेकिन टैन को शो में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर अगले पीरियड में जब टीचर उन सबको पढ़ा रही होती, टैन और वो क्लास में सबको डिस्टर्ब कर रहे थे और इसीलिए उन्हें पनिश कर दिया जाता है। और टीचर उन दोनों को डांट रहे थे कि पता भी है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं। वहाँ पर वो सू टैन को गुस्से से देख रही होती है। वो सोचती है कि कितने फालतू हरकतें करता रहता है और तभी टीचर उसे बाहर बुलाते हैं। टीचर उससे कहते हैं कि आज से मैं तुमसे ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि तुम टैन को अपने साथ पढ़ाओगी एंड ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी गंदी हरकतों का इन्फ्लुएंस दूसरे बच्चों पर ना हो। इस बात से सू बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर टीचर को वो मना भी नहीं कर सकती। और सू के आगे बैठ टैन मन ही मन कह रहा था, हम दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं, लेकिन वो टॉपर और मैं शैतान, शायद इसलिए आज तक हमारी बात कभी नहीं हुई। और फिर हम घर पर देखते हैं टैन के पेरेंट्स काफी चिल इंसान थे और अगले दिन स्कूल में टैन के फ्रेंड्स सू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें वो फेल हो जाते हैं। और अगले टाइम स्कूल में सू अपने टेक्स्ट बुक लाना भूल गई थी, इसीलिए टैंग अपनी बुक सू को देकर खुद खड़ा हो जाता है और इस वजह से उसे टीचर की पनिशमेंट भी दी जाती है और उसे चेयर को लेकर के फ्रॉक जंप करना था। इसकी वजह से सू को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अगले दिन टैंग को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प के लिए। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो, और अब वो डिसाइड करती है कि वो उसकी पढ़ाई पर हेल्प करेगी। और छुट्टी के टाइम पर वो टैंग को एक वर्कबुक दे देती है और वो उससे कहती है कि मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हाईलाइट कर दिए हैं, इसे प्लीज घर जाकर के प्रैक्टिस कर लेना और इसकी मदद से तुम अगले एग्जाम में पास हो जाओगे। और वहाँ वो उसे एक असाइनमेंट पेपर भी देती है ताकि वो प्रैक्टिस के बाद असाइनमेंट भी पूरा कर ले। और अगले दिन वो क्लास में उसके असाइनमेंट को चेक कर रही थी और वो उसकी मिस्टेक्स बता करके उसकी काफी हेल्प करती है। स्कूल के बाद सू की दोस्त उससे कह रही थी, आखिर तुम टैंग की इतनी हेल्प क्यों कर रही हो, तुम्हें आखिर हो क्या गया है। और उधर दूसरी तरफ घर पे टैंग बहुत पढ़ाई कर रहा था और ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो पढ़ क्यों रहा है। और फिर वो अगले दिन अपने दोस्तों के साथ सो रहा होता है ब्रेकफास्ट के वक्त और ये देख कर उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी सुबह सो क्यों रहा है। और वहीं क्लास में सू असाइनमेंट चेक करके थोड़ी खुश थी क्योंकि आज टैंग ने बहुत कम गलतियां की थी। और वहीं अगले दिन उसका टेस्ट था और टैंग को टेस्ट में 75 मार्क्स मिले थे, जिसे देख करके वो खुद भी बहुत हैरान था क्योंकि फेल होने से सीधा 75। इसके बाद वो सू से कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, कि ये जो भी तुमने मुझे पढ़ाया 10 साल बाद ये मुझको नहीं याद रहने वाला और इसकी जरूरत भी मुझको नहीं पड़ने वाली। इस पर सू कहती है कि कभी कभी लाइफ में एक्सपेक्टेशन के बिना भी कुछ करना चाहिए, अगर हम हमेशा ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख काम करेंगे तो डिसअपॉइंट होना तय है। ये सुन करके टैन कहता है कि हमेशा तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो, और वो कहती है तुम हमेशा बचकानी। अगले सीन में हॉर्न टैन से कह रहा था, आजकल सू तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है, और वो उससे कहता है कि मेरी मदद कर उससे दोस्ती करने में, अगर दोस्ती हो गई तो मैं तुम्हें फ्री जूस पार्टी दूंगा। और बाद में सू टैन से कहती है, और आज तुम स्कूल के बाद मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकोगे, पर वो मना करना चाह रहा था लेकिन वो कर नहीं पाता। और वो सू को एक लेटर देता है और वो कहता है कि इस लेटर को देने के लिए हान ने कहा है। और उस लेटर को पढ़ करके सू समझ जाती है कि ये तो एक लव लेटर था, लेकिन उस लेटर को टैन ने लिखा होता है और उसकी हैंडराइटिंग सू समझ जाती है। और वो उससे कहती है कि दूसरों की मदद करने की जगह खुद की मदद कर लो, तुम्हारा ही भला होगा। और फिर वो उसके साथ मजाक करने लगता है कि देखो मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, तो मेरे प्यार में इतनी जल्दी मत पड़ जाना, मैं अपने डम स्टूडेंट से कभी प्यार नहीं कर पाती। इस बात पर टैन उसे चैलेंज कर देता है कि मैंने सेमेस्टर एग्जाम तुम्हें पीछे नहीं किया तो मैं अपने बाल सेव करवा लूंगा, और अगर मैं जीत गया और तुम्हें अपने बालों की पोनी टेल बनानी होगी। और इस बात पर वो हाँ कर देती है और टैन अब अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर देता है। और सू उसकी हमेशा मदद करती रहती थी, तो इसी वजह से वो थोड़ा ढीला हो गया था, लेकिन सू को चैलेंज करने की वजह से कम उसके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन तो जाग गया था। और एग्जाम खत्म हो जाता है और आज था रिजल्ट का दिन, और टैन के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे, लेकिन वो सेकेंड आता है और सू फर्स्ट आई थी। पर अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो फेल वाला बंदा है अगर वो सेकेंड ही आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं होता और अब वो अपने बालों को सेव करवा लेता है। और ये देख करके सू
सू बहुत हंस रही थी। और अगले दिन ग्राउंड में सभी दोस्त बैठे हुए थे और तभी उनके सामने से सू जा रही थी और उसने अपने बालों की पोनी टेल बना लिया था और ये देख करके सभी हैरान थे। लेकिन टैंग बहुत खुश था। वो यही सोच रहा था कि जीतने के बाद भी उसने पोनी टेल क्यों बना ली। और वहीं क्लास में वो क्लास टीचर उन सभी पर नाराज हो रहे थे क्योंकि उनके क्लास फंड्स चोरी हो गए थे। इस पर टीचर सभी से कह रहे थे सभी एक पेपर पे उस बच्चे का नाम लिखो जिस पर तुम्हारा शक है। तभी वहाँ पर हैन और टैंग सर से कह रहे थे ये बात बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन टीचर उन पर नाराज हो जाते हैं और तभी सू भी हिम्मत करके खड़ी हो जाती है। तो वो कहे थे कि ऐसे तो हम लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और तभी उसकी बात सुन करके एक एक करके डेव और बो और क्लास के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो टीचर को बुरा भला कह रहे थे। और गुस्से में टीचर टैन से कहते हैं अपना बैग दो, मैं चेक करूंगा। हैन बैग फेंक करके देता है। फिर टैन और उसके ग्रुप को पनिशमेंट दी जाती है और सू ये देख करके रो रही थी, जिस पर टैन कहता है कि इसमें रोने की क्या बात है, आज तो तुमने टीचर के छक्के छुड़ा दिया। फिर टैन मन में ही कह रहा था कि हमारे पैसे किसने चुराए ये तो कभी नहीं पता चला, लेकिन उस दिन मेरे दिल में सू जैसे छप गई थी। और वहीं अब हमको ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है और सू एक प्यारी सी स्पीच देती है कि कैसे कुछ सालों पहले हमने एक स्कूल को ज्वाइन किया था और आज हम बड़े हो चुके हैं और कितनी सारी मेमोरीज बना करके जा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि टैन और सू कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, लेकिन सू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और इसके बाद वो सभी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पर वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उनका क्या बनने का सपना है। इसमें सभी लोग अपने अपने सपने बता रहे थे और इसी पर सू कहते हैं कि पता नहीं, मुझको खुद से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जिस पर टैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरे कारण थोड़ी सी भी अच्छाई बढ़ जाए और मैं दुनिया की भलाई कर पाऊँ। और इस बार सू ने उसके बातों के जवाब में कहा था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सू वो अपनी लाइफ को ही बदलना चाहता था, उसे बेस्ट बनाना चाहता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन घर पर होता है कि तभी सू का उसे कॉल आता है और वो रो रही थी। ये देख करके टैन जल्दी से उसके पास जाता है, जिससे कि सू का एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया था जिसका उन्होंने एग्जाम दिया था। असल में उस दिन सू की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से वो एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाती और वहीं टैन का उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं पर वो सभी दोस्त अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग पढ़ाई पूरी करने के लिए निकल जाते हैं। और अभी सू ने भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, जैसा कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक टीचर बनेगी। फिर कुछ समय बाद हम टैन को देखते हैं जो कि हॉस्टल में था और उसके साथ 3 और लोग थे, उसके रूममेट्स। और वहाँ पर वो टेलीफोन से सू को कॉल करता है और ऐसा वो रोज किया करता है और कई बार उसने ऐसे अपने रात के खाने के पैसे कॉल पर उड़ा दिए थे। और आज टैन उससे बात करके रिक्वेस्ट कर रहा था और वो उससे कहता है कि प्लीज तुम आज उस पार्टी में किसी भी अनजान लड़के से डांस मत करना। और वैसे ही कुछ महीने बीत जाते। आज था क्रिसमस, जो कि कॉलेज से जाने के बाद पहला क्रिसमस था और वो दोनों एक दूसरे से काफी समय बाद मिल रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे और फिर मार्केट पहुंच करके वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ पर सू से पूछते कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। वो कहता है बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। और वो उससे कहते कि पता नहीं मैं तुम्हारे लायक हूँ कि नहीं, मतलब कि मैं थोड़ी अजीब सी हूँ, जैसे तुम्हें मैं बिल्कुल परफेक्ट लगती हूँ लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, कई बार मैं बहुत जल्दी उठ नहीं पाती। इवन वो उससे कहते कि तुम जैसा मुझे समझ रहे हो शायद मैं वैसा हूँ नहीं। जिस पर वो कहता कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, मुझे जो सामने दिखता है मैं वही कहता और तुम मेरे हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल हो और मुझे बहुत पसंद भी हो। जिस पर सू कहती कि तुम कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कुछ नहीं कह रहे हो, अच्छे से सोच कर बताओ। और सू की बातें सुनकर के टैन कंफ्यूज हो जाता है, क्या सू उससे प्यार नहीं करती, क्या वो मुझे रिजेक्ट करना चाहती है। और फिर वो दोनों एक लैंटेन पे कुछ लिख रहे थे और फिर वो उसे हवा में रिलीज कर देते हैं। और तभी टैन सू से कहता है कि सू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और एक दिन देखना मैं तुम्हारा होकर ही रहूंगा और तुम मेरी। और सू कहती है कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है और क्या तुम तब भी ये जानना चाहते हो। टैन कहता है कि नहीं, क्योंकि वो काइंड ऑफ डर गया था। उसे काफी हद तक ये लगने लगा था कि सू का जवाब ना में होगा। और वो उससे कह देता है कि देखो मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, तो तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। और फिर वो दोनों लैंटेन को हवा में छोड़ देते हैं। और फिर हॉस्टल के वो सभी रूम में एक पोस्टर बांट रहा होता है, क्योंकि उसने एक फाइट ऑर्गेनाइज करवाई थी और वो चाहता था कि सभी लोग उस फाइट को देखने के लिए आए। और वहाँ पर वो सू को भी इन्वाइट करता है, लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। और अगले सीन में वो फाइट के रिंग में था और उसका ओपोनेंट एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट था। टैन उससे बहुत मार खाता है और वो सिर्फ उससे मार ही खाया जा रहा था। और तभी सू भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ टैन उसके सामने हार जाता है। और फिर अगले सीन में सू टैन से कह रही थी, आखिर तुमने ऐसी कंपटीशन को क्यों ऑर्गेनाइज किया जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। और वो उस पर नाराज थी और वो उससे पूछती कि इस फालतू की मार से तुमने क्या सीखा। वो उससे कहता है कि ये फालतू नहीं था और वैसे भी हर चीज सीखने के लिए थोड़े ही ना होती है। और वहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस लड़ाई का रूप ले लेती है। और यहाँ पर वो दोनों इतने गुस्से में थे कि वो खुद की दोस्ती तोड़ देते हैं। और अगले दिन ग्राउंड पे भागते हुए टैन कह रहा था कि आखिर लड़के इतनी समझदार क्यों हो जाती है, मैं क्या करूं, मगर मैं इतना समझदार नहीं हूं। और फिर वो ये बात अपने दोस्तों को बता रहा था और हैन सीधा
और हैन सीधा निकल जाता है सू यूनिवर्सिटी की ओर और येन भी ट्रेन से यहाँ आ रहा था और पहले पहुंच करके वो सू से बातें करने की कोशिश करता है, पर वहाँ हैन उन दोनों को साथ देख लेता है और वो डिसअपॉइंट होकर के वहाँ से जा रहा था। और वे शाम को टैंग कह रहा था सू उसकी लाइफ में एक मीनिंग का कारण थी, पर अब वो चली गई। वहीं दूसरे दिन सू और डेव एक रेस्टोरेंट पे थे। डेव उससे बातें कर रहा था लेकिन वो उसकी बातों में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थी और वहाँ उसकी नजर बाहर एक कपल पर पड़ती है और उसे देख करके उसे अपने स्कूल के दिनों की याद आने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि 2 साल का वक्त बीत चुका था और फिर एक दिन टैन के हॉस्टल में एक अर्थक्वेक आता है और वहाँ पर उन सभी लोगों का फोन का सिग्नल चला गया था और टैन एक रास्ते पर फोन के सिग्नल का इंतजार कर रहा होता और सिग्नल आते ही वो सू को कॉल करता है, जिसे उसने पिछले 2 सालों में सू को एक भी बार कॉल नहीं किया था। और वो सू के सेफ होने की खबर जानकर बहुत खुश था। वो दोनों एक दूसरे से स्कूल के टाइम की बातें करने लगते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी ने ग्रेजुएशन कर लिया था अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से। और एक दिन फिर सू टैन को कॉल करती है जहाँ पर टैन कहता है कि क्या हुआ, अब तक तो मुझे भुला नहीं पाई, जिस पर वो बताती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट करना चाहती हूँ। और वहाँ पर वो सभी दोस्त सू की शादी में जाते हैं जहाँ पर सू अपने क्रोम के साथ इंटर करती है और उसे देख करके टैन मन में कह रहा था कि जब मैं सू को देखूंगा तो मैं उदास हो जाऊंगा, लेकिन आप जब किसी से सच में प्यार करते हो तब आप उसके लिए उदास नहीं होते, पर आप उसके लिए बहुत खुश होते हो। और वहाँ पर वो कहता है कि इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। शादी के बाद सभी दोस्त मजाक में कह रहे थे हमें भी किस करने का मौका मिलना चाहिए और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मुझे किस करना होगा। और ये सुन करके टैन उसे किस कर लेता है और वहाँ पर अपने सभी पुराने पलों को याद कर रहा होता है कि अगर कुछ सालों पहले उसने ये गलती ना की होती और अगर गलती के बाद भी उसने सू से एक बार बात भी कर ली होती तो शायद आज वो दोनों साथ होते, लेकिन अब जो कुछ भी हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। और गाइज ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।